हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आप लोगों को हार्दिक बधाई। चलिए आप लोग आज स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे आज। लगता होगा चूँकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, यानी धारा विद्युत पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग फ्लो कराएंगे। फ्लो कराने के लिए हम लोग को कंडक्टिंग वायर चाहिए, कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो आज ये बात चर्चा करते हैं हम लोग कि आवेश का प्रवाह होता कैसे है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे करता है थ्रू ये कंडक्टिंग वायर। एक साधारण सी बात समझा जाए, हमेशा किसी भी चीज़ का फ्लो हायर से लोअर की ओर होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, अधिक ताप से कम ताप की ओर उष्मा का प्रवाह होता है, जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं। हीट का फ्लो अधिक से कम की ओर, पानी का फ्लो अधिक से कम की ओर, यानी किसी भी एनर्जी का ही फ्लो हायर से लोअर की ओर होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ये भी फ्लो करेगा हायर से लोअर की ओर। बात उठता है यहाँ हायर और लोअर, क्या हायर और लोअर? यहाँ बोलेंगे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव, निम्न विभव। अब बात उठती होगी दिमाग में, विभव क्या है? हम पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में आपको है, लेकिन चर्चा कर देते हैं। विभव क्या है? क्या गया वर्क डन है। जहाँ जितना अधिक से अधिक वर्क डन करना पड़े वहाँ अधिक से अधिक विभव का मान होगा। जहाँ कम काम करना पड़े वह कम विभव का मान देगा। सामान्य अर्थ में समझ में आ गया कि जहाँ अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया कार्य ज़्यादा होगा वहाँ का विभव ज़्यादा मानेंगे, और जिस बिंदु पर किया गया कार्य कम होगा वहाँ का विभव कम मानेंगे। तो अब देखना है कि विद्युत आवेश का प्रवाह। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है। एक पहले ध्यान दीजिए कि आवेश जो आपने पहले तय आया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के प्रकृति के कारण आवेश बना। आप देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही चार्ज की उत्पत्ति हुई। दो वस्तुओं को रगड़ने से हुआ, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। इसलिए जिसमें बढ़ गई वो ऋणावेश हो गया, जिससे निकल गया यानी जिसमें घट गई वो धनावेश हो गया। तो एक से क्लियर हो गया कि धन आवेश तब किसी वस्तु को धनावेशित माना जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई। और दूसरे किसी वस्तु को ऋणावेशित तब माना जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? किसी वस्तु को धनावेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत
किसी वस्तु को ऋणावेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। क्लियर है कि जब वस्तु को धनावेशित तब कहेंगे जब उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी। इसके विपरीत किसी वस्तु को ऋणावेशित तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। क्लियर हो गया। अब फिगर की ओर देखिए। क्लियर हो गया, स्पष्ट दिख रहा होगा कि एक फिगर 1 में गोला ए और गोला बी, दो गोला है। एक गोला ए पर देखिए धनावेश है, उतने ही मात्रा में परिमाण में गोला बी में ऋणावेश है। देखिए दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये विद्युत आवेश स्थैतिक है, यानी रेस्ट में, विराम में स्थिर है। लेकिन देखिए फिगर 2 में इसी गोला ए और गोला बी में जो चार्ज पहले से यहाँ दिख रहा होगा उतने ही समान संख्या में चार्ज को दिखाया है, लेकिन यहाँ कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हम। मान लें कंडक्टिंग वायर चालक तार, तो चालक तार में तांबा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, चांदी हो सकती है। तो एक सामान्य रूप से जनरल यूज होने वाला तांबा सबसे अच्छा माने, बीच वाला उपाय, तो आप तांबे के तार से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें दो टाइप का हो गया। जब धन देखिए आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रहा है उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल धारा बोलते हैं। और जब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक धारा बोल रहे हैं।
आमतौर से जितनी हम लोग व्याख्या करते हैं 10वां क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, विद्युत चैप्टर में, वो कन्वेंशनल करंट रहता है। ध्यान रखेंगे, इस करंट के बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बोलता है। आम आदमी देखिएगा बोलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव। कारण हम लोग कन्वेंशनल करंट के लिए पॉजिटिव को उच्च विभव मानते हैं और नेगेटिव को निम्न विभव मानते हैं, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब जाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए ऋण आवेश, क्लियर है यार, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जब आती है, वास्तविक रूप से धारा का प्रवाह यानी आवेश जो बहते हैं, आवेश का जो प्रवाह है, फ्लो है, रियल में इलेक्ट्रॉनिक करंट ही हम लोग जानते हैं, यही होता है। लेकिन चूँकि हम लोग एक्सटर्नल सर्किट को यहाँ दिखाते हैं, इसलिए हम लोग उच्च से निम्न की ओर दिखाते हैं, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और यहाँ हम लोग कन्वेंशनल करंट की चर्चा करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब जो है दो गोला है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। माना कि दो गोला ए एवं बी जो क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित है। चित्र 1 में दोनों गोलों में आवेश स्थिर है, दोनों गोलों में आवेश स्थिर है, क्योंकि ये गोला किसी चालक तार द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर होगी? चित्र 2 में दोनों गोलों को एक चालक तार यानी हम कॉपर लिख देते हैं द्वारा संयोजित कर दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आवेश का प्रवाह गोला ए से गोला बी में होगा या गोला बी से गोला ए में होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब तो अब देखना है कि गोला ए से बी में या बी से ए में होगा। तो अभी हम क्या बताएं, जिसको उच्च विभव मान लेंगे वहाँ से हम दिखाएंगे कि वह निम्न विभव की ओर जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए, धन आवेश को उच्च विभव और ऋण आवेश को निम्न विभव मान लिए, इसलिए हम दिखा देते हैं कि ए से बी की ओर जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके बाद इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए गोला ए यानी धनावेश को उच्च विभव एवं गोला बी ऋण आवेश को निम्न विभव
मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले धन आवेश से निम्न विभव वाले ऋण आवेश की ओर होता है। क्लियर हो गया कि हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। यहाँ पर हम लोग एडोटी नोट दिखा दें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन परिपथ में इस कक्षा में धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होते हुए आधार माना गया है। ऐसी धारा कन्वेंशनल करंट कहलाती है। सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया गया कि वास्तव में धारा जो है करंट ऋण से धन की ओर यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आती है, लेकिन जिसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और रियल में यह जो कक्षा है आपका क्लास, उसमें हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाते हुए आधार मानते, जो धारा कन्वेंशनल करंट कहलाती है। यानी ये क्लियर हो गया। अब आज के बाद आपसे जब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इतनी सारी बातों को दिमाग में रखने के बजाय एक ही बात दिमाग में रखेंगे कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्लियर हो गया। सारा का कंक्लूजन वन सेंटेंस कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। कैसे क्या है वो तो बता दिया गया, लेकिन एक क्लियर जवाब ऑब्जेक्टिव 24 क्लियर कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्लियर। तो आज यहीं पर लेते हैं शुभ विदा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योरसेल्फ। सबा खैर।